आपकी जेडीयू पार्टी से लेकर आरजेडी तक बहुत सारे विधायक परेशान हो चुके हैं और जल्द आपकी पार्टी छोड़ने को मजबूर है। जैसा महाराष्ट्र में हुआ था, जिनका आत्म स्वाभिमान जाग गया था, वैसा ही बिहार में होने वाला है। बिहार में सिर्फ वही राज करेगा जो हिंदुत्व की बात करेगा, हिंदुओं की बात करेगा, और जो पीएफआई का साथ देगा, जो 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, उनके समर्थन में खड़ा होगा, उसका पूर्ण विरोध होगा। सर, जंगल राज तो आ गया ना। फिर नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी मिल गए। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले पब्लिक का ध्यान नहीं था क्या? इससे पहले बिहार का ध्यान नहीं था क्या? अब फिर चुनाव 2024 का आ रहा है, सांसदी का, फिर ये मिल गए। तो ये तो सर एक तरह से बिहार के जनता को गुमराह किया जा रहा है। जंगल राज फिर शुरू हो गया। लालू जी के राज में शुरू था, फिर इनके बेटे के राज में शुरू हो गया। इस टाइम जो उन्होंने पलटी मार दी है ना, आने वाले टाइम पे उनका भविष्य खत्म है। बदमाश खुद बैठा हुआ है, तो बदमाशों को ही बुलवाएगा ना, तभी तो एक गैंग बनेगी कि हाँ अब हम चलाएंगे जंगल राज। कानून मंत्री पे अपहरण के मुकदमे, एक खेत पे अपहरण होगे तो अपहरण कितने पैदा होंगे? जब कानून पे बैठने वाला ही व्यक्ति अपहरण करता हो तो फिर कानून क्या मायने रखता है? उसके आगे कानून कोई मायने नहीं रखता। नमस्कार, ऑल इंडिया न्यूज़ में आप सबका स्वागत है और मैं हूं दीपक शर्मा आपके साथ। जहां बिहार की राजनीति में उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है, उन्हें ऐसे मंत्रियों को पद दिए जा रहे हैं जिन पर संगीन केस दर्ज है, वहीं उन्हीं के मंत्री बगावत पर उतर आए हैं। आइए जनता से जानेंगे कुछ खास बातें। बिहार में जो देखने को मिल रहा है, बगावत कर रहे हैं मंत्री, ऐसे मंत्रियों को पद दिए जा रहे हैं जिन पर संगीन केस दर्ज है, क्या कहते हैं? सर, जिन्हें कोर्ट में पेश होना था वो मंत्री पद की शपथ लेने चले जाए, और वो भी अपहरण के केस में। सर, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। बिहार बर्बादी की ओर है। सेकंड जंगल राज आ गया सर वहाँ पे। पहले तो लालू जी लाए थे, अब लालू प्लस नीतीश जी भी लेके आए हैं। मोदी जी कह रहे थे सुशासन आ जाएगा, कानून व्यवस्था वहाँ पे लागू होएगी, लेकिन जैसे ही लालू के बेटों का राज आया, आज 9वीं क्लास की लड़की को गोली मारी गई है सर, पीठ के पीछे से। पहली हत्या आपके जैसे किसी पत्रकार की गई है, क्योंकि वो सच बोलते थे। अब जो लालू विरोधी पत्रकार हैं, लोग हैं, या अपर कास्ट जो लोग हैं, मैंने सुना वहाँ जातिवाद भी बढ़ गया है, उनको टारगेटेड किलिंग की जा रही है। सपोज करो एक अपराधी वहाँ का कानून मंत्री बन जाता है, तो वहाँ पे पक्षपात भी होगा, हत्याएं भी होंगी, और उन्हें जस्टिफाई भी किया जाएगा। तो यह एक हेल्दी लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और हमें क्या करना चाहिए? ये जो नीतीश जी है ना, इनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है। नीतीश जी को भगवान सद्बुद्धि दे। सर, आपने हत्या की बात करी, अभी खबर आई है कि पटना में एक फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये जंगल राज रिटर्न कह रहे हैं, मंत्री बगावत कर रहे हैं। सर, मैं रिटर्न पे ही तो आ रहा हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मंत्री बगावत कर रहे हैं ना, वो जल्द बीजेपी में भी चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को 74 सीट्स आए हैं। और जो ये नीतीश और लालू का जन्म हुआ था ना, वो कांग्रेस विरोध में हुआ था। जब जेपी ने रामलीला मैदान से कहा था, शायद पटना से कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, तब ये पंजू नेता थे, ये लालू नीतीश, इनका जन्म तब हुआ था। तब ऑस्कर फर्नांडिस को इमरजेंसी में जंजीरों में बांधा गया था। जेडीयू पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी है, ठीक है सर। जॉर्ज फर्नांडिस जी को हथकड़ी पहनाएगी, उन्होंने सेक्रीफाइस किया अपनी पार्टी के लिए, देश के लिए संघर्ष किया। लेकिन नीतीश जैसे अवसरवादी कुर्सी कुमार सिर्फ कुर्सी के लिए मरते हैं। वो कभी इशरत जहाँ को बेटी बना देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, बार बार मोदी विरोध करते हैं, बार बार अलग हो जाते हैं, फिर मिल जाते हैं। सिर्फ अवसर ढूंढते हैं कुर्सी पे बैठे रहने का, चिपके रहने का, क्या पता कब प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी आपको सूचना दे देना चाहता हूँ, आपकी जेडीयू पार्टी से लेकर आरजेडी तक बहुत सारे विधायक परेशान हो चुके हैं और जल्द आपकी पार्टी छोड़ने को मजबूर है। जैसा महाराष्ट्र में हुआ था, जिनका आत्म स्वाभिमान जाग गया था, वैसा ही बिहार में होने वाला है। बिहार में सिर्फ वही राज करेगा जो हिंदुत्व की बात करेगा, हिंदुओं की बात करेगा, और जो पीएफआई का साथ देगा, जो 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, उनके समर्थन में खड़ा होगा, उसका पूर्ण विरोध होगा। जितने भी हिंदूवादी नेता हैं, उसमें जो हिंदू को मानते हैं, पूजा पद्धति हिंदू है इनकी, वो सब छोड़ के बीजेपी में आने वाले हैं। और यह भी सूचना मिली है, जल्द गिरिराज सिंह को फ्रंट पेज बनाया जाएगा। भाजपा की एक गलती हुई कि बीजेपी ने अपना कोई अच्छा नेता वहाँ खड़ा नहीं किया। अब समय आ गया एक अच्छा नेता खड़ा करे। गिरिराज सिंह जी का नाम सुनने में आ रहा है। मैं अग्रिम बधाई देता हूँ, जल्द ही गिरिराज सिंह जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने। अभी मंत्रियों ने छोड़ना शुरू किया है, जल्द विधायक भी छोड़ेंगे और बीजेपी में मिल जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। सर, क्या नाम है? संदीप कुमार।
देखिए सर, बिहार में जिस तरीके से उथल पुथल चल रही है, मंत्री विधायक बगावत कर रहे हैं, आपराधिक घटनाएं वहां पर बढ़ रही हैं, क्या सोचते हैं? देखिए सर, हर जगह जातिवादी हो रहा है। इलेक्शन हो, नौकरी हो, आरक्षण हो, फिल्म हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, हर तमाम तरह का लेके एक अराजकता का माहौल बना हुआ है। एक जातिवादी का माहौल बना हो, कभी हिंदू कभी मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है। अब देखिए देखिए बिहार में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं चल रहा फिलहाल, जो उनकी पार्टियां हैं गठबंधन की, उन्हीं के विधायक जो है वो बगावत कर रहे हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। एक फौजी को गोली मारकर हत्या कर दी गई है पटना में, एक लड़की को गोली मारी गई है। सर, जंगल राज तो आ गया ना फिर। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी मिल गए। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले पब्लिक का ध्यान नहीं था क्या? इससे पहले बिहार का ध्यान नहीं था क्या? अब फिर चुनाव 2024 का आ रहा है, सांसदी का, फिर ये मिल गए। तो ये तो सर एक तरह से बिहार के जनता को गुमराह किया जा रहा है। एक राजनीति अपनी अपनी रोटी सेका जा रहा है और इसमें है कुछ नहीं। क्या लगता है जिस तरीके से बगावत चल रही है, तख्ता पलट होगा बिहार में? बिल्कुल होना चाहिए। 2024 में मुझे लगता है कि जंगल राज फिर खत्म होगा और नीतीश कुमार की राजनीति खत्म होगी। थोड़ा बहुत बचेगा तो तेजस्वी का बचेगा, नहीं तो राजनीति खत्म है। बीजेपी का यू टर्न लेना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जंगल राज कायम हो चुका है। नौकरी में देख लो आप, आरक्षण में देख लो, जातिवादी में देख लो, तमाम तरह का मुद्दा फैला रखे हैं ये लोग। जंगल राज फिर शुरू हो गया। लालू जी के राज में शुरू था, फिर इनके बेटे के राज में शुरू हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल राठौर है। देखिए बिहार में उथल पुथल चल रही है, मंत्री बगावत कर रहे हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या सोचते हैं? सर, जो बिहार में जो हो रहा है और अभी तक जितना भी बिहार में डेवलप हुआ है और बिहार की जनता को जो पसंद आया है, वो बीजेपी की सरकार ने जो नीतीश को दिया वो किया, इसलिए भैया बिहार की जनता पसंद कर रही थी। इस टाइम जो उन्होंने पलटी मार दी है ना, आने वाले टाइम पे उनका भविष्य खत्म है, ठीक है ना। और जो भी मतलब अभी जो आएगी, जो सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं कि शराब के ठेके भी खुल जाएंगे वहाँ पे बिहार के अंदर। तो बस और से ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा कि बहुत जल्द मैं चाहूँगा कि बिहार के अंदर बीजेपी की कोई सरकार बने जो बिहार को बहुत अच्छी जगह ले जाए, जिस तरह हमारे उत्तर प्रदेश को लेके जा रहे हैं मेरे बाबा जी। सर, एक सवाल है, ऐसे लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है जिन पर संगीन केस दर्ज हैं, क्या सोचते हैं इस बारे? तो जब खुद ही बदमाश बैठा रहेगा तो बदमाशों को ही देगा ना। जब बदमाश खुद बैठा हुआ है तो बदमाशों को ही बुलवाएगा ना, तभी तो एक गैंग बनेगी कि हाँ अब हम चलाएंगे जंगल राज। तभी तो बहन बेटियों को उठाया दिया जाएगा, गंगा जल पिक्चरों जैसे कि हाँ उसकी शादी हो गई तो उसको उठा लो, सुहागरात हम मनाएंगे, बाद में होगा जो देखा जाएगा। तो ऐसा कोई बीजेपी का हीरो बैठेगा तभी कोई काम होगा। अच्छा, क्या लगता है किसको कंट्रोल करना चाहिए, किसको क्या एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ को रोकने के लिए? कोई एक्शन तो गवर्नमेंट ही लेगी, हमारे मोदी जी ही लेंगे, ठीक है ना। और कोई एक्शन नहीं ले पाएगा, उनके अलावा, योगी जी के अलावा, मोदी जी के अलावा कोई नहीं ले पाएगा एक्शन, ठीक है ना। और जो करेंगे मोदी जी ही करेंगे, तभी कुछ होगा। और बाकी ये जितना सोचे 24 में आ जाए तो बहुत ये बड़ा है, ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। लोग समझते हैं अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है ना। तो जो अच्छा है वो कर रहे हैं, उनको अच्छे वाले को ही लाएंगे। ये नहीं कि नीतीश कुमार आज छोड़ गया तो पीएम बना दे, तो पीएम का सपना तो भूल ही जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बिहार में जो चल रहा है फिलहाल, मंत्री जो है वो बगावत कर रहे हैं, वहाँ एक फौजी को गोली मार दी जाती है, एक लड़की को गोली मार दी जाती है, क्या सोचते हैं? सरकार की नाकामी है। तो किसी का गोली लग जाना, हम लगना, सरकार की नाकामी है। तो क्या कहेंगे, सरकार की जो नाकामी है किस कारण से है नाकामी? बीजेपी जब तक थी तब तक ये चीज़ें नहीं थी ना। किस है? अब बीजेपी को तो कश्मीर में भी ये कह रहे हैं जी, वो वोट गिरने का अधिकार बीजेपी ने कर दिया। वो तो संविधान में है, हमारे में कानून में है, हमारे में वोट गिरने का राइट हर आदमी को होना चाहिए। ये तो पाप जो कर रहा है उसका दोषी को सजा मिलनी चाहिए, उसके दोषी को भी तो सजा मिलनी चाहिए जो हिंदुस्तान का नागरिक को वोट गिरने का अधिकार नहीं मिल रहा। अच्छा सर, ये जो महागठबंधन बनाया है कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू का, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? ये तो महागठबंधन थोड़ी है, ये तो गठबंधन कुछ और ही गठबंधन है। क्या गठबंधन? जैसा कि अब तुमने बताया कि तभी मीडिया वाले तो बता रहे हैं कि कानून मंत्री पे अपहरण के मुकदमे, एक खेत पे अपहरण होगे तो अपहरण कितने पैदा होंगे? जब कानून पे बैठने वाला ही व्यक्ति अपहरण करता हो तो फिर कानून क्या मायने रखता है उसके आगे कानून कोई मायने नहीं रखता। चलिए, बिहार में जो चीज़ चल रही है फिलहाल, मंत्री बगावत कर रहे हैं, क्या सोचती हैं आप? देखिए बिहार का तो हमेशा वही है ना कि ये सारे के सारे मंत्री जो है थाली पर के बैगन है। जब कहीं की सत्ता आई तो उधर लुढ़क गए, दूसरी सत्ता आई तो उधर लुढ़क गए। कुछ नहीं है, सबको एक जो है लालच होती है कि हमको बड़ी कुर्सी मिल जाए, दूसरा हमको जो है पैसे, सत्ता में लोगों को पैसे की लालच है और वो पैसे की लालच की वजह से, और कुर्सी की लालच तो मेरे ख्याल से सभी को है,
शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको कुर्सी की लालच नहीं होगी। कुर्सी की लालच सबको है, और जब कुर्सी मिल जाती है तो उसमें फेविकोल लग जाता है। फेविकोल का बड़ा जोड़ है जी, वो छुड़ाई से नहीं छूट सकता है। फिर उस पर वो लोग चिपक के बैठ जाते हैं। फिर वो सोचते हैं अब तो मैं बैठ गया हूँ, अब मैं खड़ा ही नहीं होना चाहता हूँ, तो मैं जो है ये कुर्सी मेरी है, मेरे बाप की है। उसके बाद वो लोग ये सोचते हैं कि बस दोबारा भी मैं सत्ता पे काबिज हूँ। तो हर एक को जो है ना बड़े बड़े ख्वाब दिखाई देते हैं, और वो ख्वाबों के चक्कर में जो है अल्टा पल्टी होती रहती है। अच्छा, कमी कहाँ दिखाई दे रही है? नीतीश कुमार ने कानून मंत्री जिनको बनाया है उन पर केस दर्ज है अपहरण का। एक महीने पहले कोर्ट ने वारंट भी जारी किया हुआ है गिरफ्तारी का। तो कानून मंत्री जिनको बना दिया, कानून खुद उनकी तलाश कर रहा था, तो कैसे चलेगा ये चीज़? भाई बेटा जी, आपको मैं बताती हूँ, आप कानून मंत्री उसी को तो बनाएंगे जिस पे 50 केस चल रहे हों, जिसने इतने मर्डर कर रखे हो। इसमें पता आपको, जब ये टिकट मिलते हैं, मैं सबका बता रही हूँ, टिकट मिलते हैं, पूछा जाता है तुमने कितने मर्डर किए? जी अभी मैंने 25 मर्डर किए। अच्छा, तो और कितने रेप किए? जी अभी तो 30-35 किए हैं। अच्छा, और कितने अपहरण किए? जी अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं किए, लेकिन हाँ कुछ एक किए, नाम याद अभी अनगिनत है, याद नहीं है। तो कहेंगे अच्छा ठीक है, तुमको ये लो टिकट, ठीक है। दूसरे को पूछा तुमने कितने किए? उसने कहा मैंने तो 100 किए। फिर रेप कितने किए? 50 किए। फिर तुमने अपहरण कितने किए? इतने किए। कहेंगे ये लो। तो आज की तारीख में एक पढ़े लिखे को टिकट नहीं मिलता है। अगर आपकी जेब में पहली बात पैसा नहीं है, ठीक है, आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, आप किसी से फिरौती ले नहीं सकते, आप किसी से कुछ नहीं कर सकते, आप एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। आपकी जेब में 10 का सिक्का नहीं है, लेकिन आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। अगर आपको लड़ना, आप निर्दलीय खड़े हो जाओ, निर्दलीय की कोई वैल्यू नहीं कही जाती है, ठीक है। तो पार्टी आपको नहीं देगी टिकट, पार्टी उसी को देगी जो जितना बड़ा गुंडा, उसको उतनी बड़ा वो मिलेगा। अब कानून मंत्री को, अगर कानून मंत्री इसलिए बनाया गया कि जो उन्होंने कानून का उल्लंघन किया, कानून के दायरे के अंदर वो खुद ही फंसे पड़े हैं, तो इसलिए कानून मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री जो होता, उसने कुछ लोगों की कैसे जान ली होती, कुछ लोगों की कैसे जान ली होती, तो उसको स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाता। जैसे कि जो है हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी में बने हुए थे सत्येंद्र जैन जी, ठीक है जी, जिसको ABCD नहीं मालूम हो तो उसको आप एजुकेशन मिनिस्टर बना दो। तो जिसको जो है बिजली का कुछ भी नहीं मालूम हो कि स्विच ऑन कैसे होता है, ऑफ कैसे होता है, उसको आप जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दे दीजिए, ठीक है। जो खुद झोपड़पट्टी में रह रहा हो तो उसको आप जो है बना दीजिए आवास विकास मंत्री। तो ये चीज़ें चलती हैं, सिर्फ यहाँ पैसा चलता है, पैसे अच्छा के बल आंटी पे जी, इंसान क्या लगता है कि जो बगावत कर रहे हैं विधायक, सरकार गिरेगी, तख्ता पलटी फिर से होगी? बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल होगी। और नीतीश जी को अब की अच्छी से समझ में आ जाएगा कि नीतीश जी ने क्या पाया था और क्या खोया,